कैरेक्टर्स हमारी धरती पे आ जाए तो सिचुएशन कैसी होगी और रियल लाइफ में गेम बैटल्स कैसे खेले जाएंगे, ऐसा ही कुछ मूवी पिक्सेल्स में दिखाया गया है। पूरी मूवी वीडियो गेम्स और उनके कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। मूवी की शुरुआत सन 1982 में होती है। सैम भागता हुआ अपने दोस्त कूपर के पास आता है और गेम शॉप ओपन होने का बताता है। दोनों बहुत एक्साइटेड हुए गेम खेलने चले जाते हैं। गेम के दौरान सैम ये बात नोटिस करता है कि हर कैरेक्टर एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है और उस पैटर्न को याद करने से गेम आसानी से जीती जा सकती है। अपनी जहानत को यूज करते सैम वो गेम जीत जाता है। ये देख सैम एनुअल गेम कंपटीशन में पार्ट लेने का डिसाइड करता है। सैम और कूपर गेम आर्केड में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बच्चा लडलो मिलता है और तीनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। डिसाइडेड डे पे चैंपियनशिप स्टार्ट होती है। कंपटीशन होस्ट सब में ये अनाउंस करता है कि ये गेम बाकी गेम से डिफरेंट है, क्योंकि आज की गेम की पूरी फुटेज और गेम नासा के बंदों की हेल्प से टाइम कैप्सूल में फिट करके स्पेस में लॉन्च की जाएगी। इसका मकसद एलियन से राब्ता करना होता है। गेम डोंकी कॉन्ग स्टार्ट होती है। सैम का ओपोनेंट एडी द फायर ब्लास्टर होता है, जिसने आज तक कोई गेम नहीं हारी होती। दोनों में बहुत जबरदस्त कंपटीशन चल रहा होता है, मगर सैम फाइनल राउंड में आके हार जाता है। मूवी फास्ट फॉरवर्ड होती है और सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां हम कूपर को अमेरिका का प्रेसिडेंट बने देखते हैं और सैम घर घर जाके होम थिएटर्स इंस्टॉल करने का काम करता है। लेकिन दोनों अभी भी दोस्त होते हैं। एक दिन सैम अपना रूटीन का काम करता किसी के घर स्पीकर और एलईडी फिट करता है। छोटा बच्चा दरवाजा खोलता है। दोनों में थोड़ी बात होती है तो वो सैम को बताता है कि आज उसकी मॉम डैड की डिवोर्स हो रही है। सैम अंदर जाता है तो उसकी मदर वायलेट वैन पैटर्न से मिलता है, जिसको देखकर सैम अपने होश खो देता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और यंग होती है और कहीं से भी मैरिड या एक बच्चे की मदर नहीं लग रही होती। सैम अपने काम करके वापस जाने लगता है तो उसे वायलेट के रोने की आवाज आती है। वो ड्रेसिंग रूम में जाके जमीन पे उदास बैठी वायलेट को हौसला देता है। इतने में सैम को व्हाइट हाउस से कूपर की कॉल आती है, जो तुरंत उससे मिलने बुलाता है। सैम फौरन निकल जाता है। रास्ते में वायलेट को अपने पीछे आता देखता है तो समझता है कि वो उसे फॉलो कर रही है। व्हाइट हाउस पहुँच के दोनों की फिर मुलाकात होती है तो सैम को पता चलता है कि वायलेट लेफ्टिनेंट कर्नल है। दोनों को प्रेसिडेंट ने गुआम में एंडरसन एयरफोर्स बेस पे होने वाले एक मिस्टीरियस अटैक के बारे में बताने और हेल्प लेने के लिए बुलाया होता है। गालगा गेम के कैरेक्टर्स की शक्ल में कुछ एलियंस वहां अटैक करते हैं और जाते हुए एक सोल्जर को अपने साथ टेलीपोर्ट करके ले जाते हैं। प्रेसिडेंट सैम को अपने लैपटॉप पे अटैक की फुटेज देखने का कहता है और खुद जॉइंट मीटिंग अटेंड करने जाता है। किसी को भी अटैक की समझ नहीं आती। कोई कर्नल कहता है कि किसी दूसरे कंट्री ने अटैक किया है तो कोई किसी कंपनी को कल्प्रेट कहता है, मगर सच तो ये होता है कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही होती असल में ये अटैक किसने और कैसे किया है। तभी वहाँ सैम आता है और सबको बताता है कि जिसने भी ये अटैक किया है वो एक वीडियो गेम के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मगर कूपर के अलावा सैम की कोई बात नहीं मानता और उसे वहाँ से भिजवा दिया जाता है। सैम अपनी कार में बैठ के घर वापस ही जा रहा होता है कि उसे पीछे किसी शख्स की प्रेजेंस महसूस होती है। वो फौरन कार को रोकता है और उससे बाहर धक्का देता है। सैम के पूछने पे वो उससे बताता है कि वो उसके बचपन का दोस्त लडलो है। सैम उससे गले मिलता है और फिर उसके यूं छुपकर मिलने की वजह पूछता है। लडलो सैम को बताता है कि CIA उसका फोन ट्रैक कर रही है। सैम को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे सैम और एडी की खेली हुई वीडियो गेम का बता के उसे याद दिलाता है कि उसकी रिकॉर्डिंग नासा ने स्पेस में भेजी थी ताकि एलियन से कांटेक्ट कर सके। लडलो को लगता है कि वो वीडियो एलियंस को मिल गई है और उसका गलत मतलब निकालते हुए अब वो अर्थ पे हमला करने आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, लडलो सैम को वो वीडियो भी दिखाता है जिसने एलियंस ने एक कैसेट फुटेज को मैनिपुलेट करके अपने मैसेज के थ्रू ह्यूमंस को डायरेक्ट चैलेंज किया होता है। एलियंस ह्यूमंस को 3 मैचेस खेलने का चैलेंज करते हैं और उनके मुताबिक अगर एलियंस 3 मैचेस
रिसोर्सेज जीत जाएंगे तो वो प्लैनेट पे कब्जा कर लेंगे। एलियंस बताते हैं कि उन्होंने वो वीडियो देख ली थी और अब वो कम्पीट करना चाहते हैं ताकि सबको पता चल सके कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। सैम और लडलो तुरंत कूपर से बात करने जाते हैं। लडलो अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए कूपर को बताता है कि नेक्स्ट अटैक इंडिया में होगा, इसलिए उसे वहाँ अपनी आर्मी भेजनी चाहिए। मगर कूपर ये कह के इनकार कर देता है कि कोई भी उसको अच्छा प्रेसिडेंट नहीं समझता और इसलिए कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा और वो लोगों की नजर में मजीद अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट डे एज प्रेडिक्टेड इंडिया में एलियंस आर्कनॉइड गेम के कैरेक्टर वॉस की शक्ल में ताजमहल पे हमला कर देते हैं और पूरी बिल्डिंग को पिक्सेल्स में चेंज करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है। बहुत अफसोस होता है कि वो अगर लोगों की बातों की परवाह ना करता तो ऐसा होने से बचा सकता था। अब कूपर डिसाइड करता है कि एलियंस का मुकाबला वो करेगा और फिर सैम और लडलो को नेवी के सोल्जर्स को ट्रेनिंग करने को कहता है। ये एक स्पेशल तरह की ट्रेनिंग होती है। सैम सबको बताता है कि एलियंस अपने अटैक में गेम का पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए उन सबको गेम खेलनी सीखनी होगी और इस तरह वो एलियंस के नेक्स्ट मूव का पता लगा सकेंगे और उन्हें रोक सकते हैं। वायलेट एक स्पेशल गन रे गन्स इंट्रोड्यूस करती है जिसके थ्रू एलियन गेम कैरेक्टर्स को मारा जा सकता है। नेक्स्ट डे एक फीमेल ऑफिसर के थ्रू कूपर को पता चलता है कि एलियंस लंदन में अटैक करने वाले हैं। कूपर अपनी आर्मी वहां भेजता है। इस दफा एलियंस सेंटीपीड की शक्ल में अटैक करते हैं। सैम सबको बताता है कि गेम के रूल्स के मुताबिक उनके हेड पे हमला करना है और इसी तरह उनको मार सकते हैं। अगर शरीर पे हमला करेंगे तो वो डबल होते जाएंगे। कंपटीशन स्टार्ट होता है, लेकिन ऑफिसर्स पैटर्न समझ में न आने की वजह से गेम हार रहे होते हैं। यहाँ सैम और लडलो उनसे गन्स पकड़कर बैटल में पार्ट लेते हैं और सब सेंटीपीड्स को डिस्ट्रॉय करते जीत जाते हैं और वो एलियन डोनट गेम के कैरेक्टर डॉग में ट्रांसफॉर्म होके ह्यूमन को एज अ ट्रॉफी मिल जाता है। सब अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी करते हैं। इतनी ही देर में एलियंस का एक और मैसेज कैसेट की मदद से ऑन एयर हो जाता है जिसमें उन्होंने ह्यूमंस को मुबारकबाद दी होती है और अगले गेम के लिए चैलेंज करते हैं। लडलो और सैम कूपर को बताते हैं कि वो हर गेम में एक्सपर्ट नहीं है और नेक्स्ट चैलेंज जीतने के लिए उनको एडी की जरूरत पड़ेगी। ऑफिसर्स एडी को ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि वो फ्रॉड के केस में जेल में है। प्रेसिडेंट एडी से मिलने जाता है और उसकी हेल्प मांगता है तो एडी शर्त रखता है कि इसके लिए उसे एडी की सजा खत्म करनी पड़ेगी। कूपर मान जाता है। नेक्स्ट अटैक न्यूयॉर्क सिटी में पैकमैन की फॉर्म में होना होता है। सैम बताता है कि पैकमैन को हराने के लिए गेम के अकॉर्डिंग उन्हें घोस्ट की जरूरत होगी। सब हेल्प लेने के लिए गेम के इन्वेंटर प्रोफेसर तोरू इवातानी को बुलाते हैं। वायलेट उन्हें 4 घोस्ट कार्ड्स देती है जिसके थ्रू वो पैकमैन को मार सकते हैं। गेम स्टार्ट होती है और एक जायंट पैकमैन वहाँ आता है जिसको देख प्रोफेसर उससे बात करने की कोशिश करता है। प्रोफेसर को लगता है कि उसने पैकमैन को बनाया है तो वो उसकी बात जरूर सुनेगा। वो अपनी कार से बाहर निकलकर उसके सामने जाते उससे इमोशनल बातें करके दोस्ती करने की कोशिश करता है, मगर उसका सब प्लान उसी पे उल्टा पड़ जाता है क्योंकि वो उसका बनाया पैकमैन होता ही नहीं, वो तो एलियन पैकमैन होता है। इसी दौरान पैकमैन प्रोफेसर पे अटैक कर देता है और उसका हाथ पिक्सल का बना देता है। ये देख प्रोफेसर डरता गेम छोड़कर भाग जाता है। अब पीछे 3 लोग बचते हैं। एडी ओवर कॉन्फिडेंट हुए सबको डायरेक्शंस देता है और खुद शॉर्टकट्स के थ्रू पैकमैन के सामने आता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और सब राउंड 1 जीत जाते हैं। राउंड 2 में सब मिलके पैकमैन पे अटैक करने ही लगते हैं, मगर पैकमैन पावर कुकी खा लेता है और यूं उसे 10 सेकंड्स के लिए कोई नहीं मार सकता। इस बात का फायदा उठाते हुए वो लडलो की कार के पीछे जाता उस पे अटैक करने ही लगता है कि लडलो कार से बाहर निकल जाता है। पैकमैन उसकी कार तोड़ देता है, मगर एंड टाइम पे आके एडी वहाँ आके पैकमैन को मार देता है। सब बहुत खुश हो रहे होते हैं, मगर वायलेट एक अजीब बात नोट करती है कि एडी की कार सुपरसोनिक स्पीड पे चल रही होती है। राउंड 3 में एडी पैकमैन पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ कार भगाता है, मगर कार नदी में जा गिरती है। अब सारी गेम सैम के हाथ में होती है। व्हाइट हाउस में बैठे सब ऑफिसर्स
लाइव टीवी पे देख रहे होते हैं। हर किसी की नजर सैम पे होती है। सैम जिसकी पैटर्न्स पे बहुत अच्छी कमांड होती है, पैक-मैन की हर मूव को समझ जाता है और यूं उसे हरा देता है। सब बहुत खुश होते हुए पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक टीवी पे एलियंस का मैसेज ऑन एयर होता है। एलियंस बताते हैं कि ह्यूमंस ने उनसे चीटिंग करके गेम जीती है और अब इस बात का बदला लेने के लिए वो अर्थ पे अटैक करने वाले हैं। किसी को भी समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। सीन्स वायलेट के बेटे मैटी पे शिफ्ट होते हैं, जो उसी हॉल के बाहर एडी की ग्लासेस पकड़े बैठा होता है। इतनी देर में वहाँ एडी आता है तो वो उसे कहता है कि उसे पता चल गया है कि एडी ने चीटिंग की थी, क्योंकि उसकी ग्लासेस में सब चीट कोड्स लिखे होते हैं। एडी सब मान जाता है और कन्फेस करता है, क्योंकि वो शुरू से ही हर गेम चीटिंग के थ्रू जीतता आया है। अभी ये बात हो ही रही होती है कि एलियंस की स्पेसशिप आती है। एडी खुद को बचाता वहाँ से भाग निकलता है और एलियंस मैटी को उठा ले जाते हैं। वायलेट इस बारे में सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अर्थ पे एलियंस अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। सैम डिसाइड करता है कि वो एलियंस की स्पेसशिप में जाके उनसे बात करेगा। अर्थ की जिम्मेदारी वो लड़लों को सुपुर्द करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम, वायलेट और कूपर मदर स्पेसशिप के आने का वेट करते हैं और उसे देखते ही उसमें चले जाते हैं। इधर अर्थ पे एलियंस हर गेम के कैरेक्टर्स की शक्ल में आते उन पे अटैक कर रहे होते हैं। एक एलियन लेडी लिसा की शक्ल में आती है, जिसको देख लड़लो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बचपन की क्रश होती है। लड़लो उससे अपना प्यार कन्फेस करता है। लड़लो की बातों से इम्प्रेस होते हुए फिर वो भी ह्यूमंस की साइड लेती है और एलियन से फाइट करना शुरू कर देती है। यहाँ एडी भी आता है और अपने किए की माफी मांगता लड़लो और लेडी लिसा को ज्वाइन करता बैटल में पार्ट लेता है। सीन सैम पे शिफ्ट होते हैं, जिससे स्पेसशिप में हेड एलियन मंकी कॉन्ग में ट्रांसफॉर्म होके गेम का चैलेंज करता है। सब मंकी के अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं, मगर सैम होपलेस हो जाता है, क्योंकि वो बचपन में एडी से ये गेम नहीं जीत पाया था, तो अब एलियन से कैसे जीत सकता है। इतने में ऊपर खड़ा मैटी उसे आवाज देके बताता है कि गेम का असली विनर सैम ही होता था, क्योंकि एडी ने चीटिंग करके गेम जीती थी। ये सुन के सैम में जोश आता है और वो बहुत अक्लमंदी से गेम लड़ता है और जीत जाता है। ये देख एलियंस अपनी हार तस्लीम करते हैं। अर्थ पे एलियंस सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेडी लिसा को वापस जाता देख लड़लो सैड हो जाता है। मूवी के एंड पे कूपर एक स्पीच करता है और सारी दुनिया को बताता है कि सैम, लड़लो और वायलेट लेजेंड्स हैं। एलियंस और ह्यूमन के बीच में पीस कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो सारी डिस्ट्रॉयड चीजें वापस सही करते हैं और वापस चले जाते हैं। सैम और वायलेट किस करते हैं और कपल बन जाते हैं और फिर एडी आके सैम से माफी मांगता है। सब नॉर्मल हो जाता है। लड़लो बहुत उदास होता है। क्यूबर्ट जो फर्स्ट फाइट जीतने पे उन्हें एज अ ट्रॉफी मिला होता है, किसी तरह लेडी लिसा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लड़लो उसके साथ खुशी खुशी रहना शुरू हो जाता है। इसके एक